नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। कवि परिचय को देखेंगे और कवि परिचय की जब बात हो तो कालिदास की चर्चा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये कवि परिचय आपके सभी जो पाठ्यक्रम हैं उनमें है, चाहे जूनियर की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, किसी भी प्रकार की संस्कृत की नेट जेआरएफ हो, उनकी परीक्षाओं में कवि परिचय से संबंधित प्रश्न होते ही हैं। और कवि परिचय के क्रम में सर्वप्रथम कालिदास पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाकवि कालिदास, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। इनके ससुर का नाम था शारदानंद। लंका के राजा कुमारदास के मित्र थे। समय के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं होता है, किंतु जो भी लेखालेख मिलते हैं उनसे यही पता चलता है कि इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान के विषय में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान उज्जैनी को मानते हैं, कुछ लोग कश्मीर, कुछ लोग कहते हैं बंगाली थे। तो ऐसे विषय से मैं समझता हूँ कि कोई प्रश्न भी शायद जहाँ तक है नहीं पूछें जो विवादित विषय है। हाँ, आश्रयदाता का नाम अवश्य पूछ लेते हैं। तो ये आश्रयदाता जो थे इनके वो विक्रमादित्य थे राजा, और ब्राह्मण थे। विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न वाली बात है तो वो रचनाओं के विषय में आते हैं। तो रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एक गीतिका ऋतुसंहार पहली रचना, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 रचनाएं कालिदास की देखने को मिलती हैं। अब ये 7 रचनाओं में ये पूछा जाए कि भाई कालिदास के नाटक कितने हैं, तो नाटक जो हैं केवल 3 हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये 3 नाटकों में आते हैं। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक भी कहा जाता है। तो नाटक 3 हैं और नाटकों में अंक होते हैं। तो 3 नाटकें हैं और 3 नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चौथा अंक है वो अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रोपि चतुर्थो अंकः और तत्र श्लोकस चतुष्टयम। ये आपने सुना ही होगा। तो ये 3 नाटक हैं प्रमुख, ये आपको देखने हैं। और 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य हैं, एक है कुमार संभव और एक रघुवंशम। ये 2 महाकाव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग रघुवंश में हैं और कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। तो ये 2 महाकाव्य। और मेघदूतम गीति काव्य, खंड काव्य भी कहा जा सकता है। ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया है, केवल मंदाक्रांता छंद का। इसमें ऋतुओं का, पर्वतों का बड़ा अच्छा वर्णन कालिदास जी ने किया है। तो ये प्रमुख रूप से इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर के विशेष उपासक थे और इनको जो प्रिय छंद है वो उपजाति और
अनुष्टुप छंद बहुत प्रिय है। इनका प्रिय अलंकार तो उपमा अलंकार, इनको उपमा कालिदासस्य, उपमा अलंकार बहुत प्रिय है। कालिदास की रीति तो वैदर्भी रीति और गुण तो प्रसाद गुण, ये इनको विशेष प्रिय है। कालिदास का प्रिय रस यदि कहें तो इनका प्रिय रस हो जाएगा श्रृंगार रस। कालिदास की और भी कृतियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे काली स्तोत्र है, गंगाष्टक है, ज्योतिर्विदाभरण है, राक्षस काव्य है, श्रुतुबोध्य है, ये इनकी कृतियाँ अन्य कृतियाँ भी प्राप्त होती हैं। अब इनके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर विचार करते हैं। कालिदास जो थे, इनका नाम कालिदास कैसे पड़ा, तो काली देवी की उपासना इन्होंने की और उसी से विद्या की प्राप्ति हुई और इनका नाम कालिदास पड़ा। ठीक है। दूसरा, विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था, आपको पता ही है कालिदास के विषय में कि विद्योत्मा से इनका विवाह कराया गया। ये अत्यंत मूर्ख थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उस विद्वानों ने मिलकर के ले जा करके विद्योत्मा से विवाह करा दिया। विद्योत्मा ने देखा, पता चला कि ये तो महामूर्ख है, तो घर से निकाल दिया। कालिदास जी ने काली की उपासना की और विद्या प्राप्त की, और विद्या प्राप्त करके जब ये घर पहुँचे तो इन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तो इसके कालिदास के इस वचन को सुनकर के और विद्योत्मा को कुछ लगा के, इस बार तो कुछ पढ़ कर के आए हैं, तो इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। लगता है कोई विद्वान है, अब तो कुछ वाणी में विशेषता है। तो पत्नी विद्योत्मा के इन 3 जो शब्द थे, इन पर ही इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना कर डाली। आपको पता होगा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा कहा तो अस्ति से इन्होंने कुमार संभव की रचना की। अस्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, तो अस्सी से कुमार संभव की रचना की। कश्चित से मेघदूतम को लिखा, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। और बाघ विशेषा तो बाघ लिया, तो इससे रघुवंश की रचना कर डाली। वागर्थाव्यवशम प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये कालिदास जी के विषय में बहुत प्रसिद्ध है और इन्होंने बड़े प्रसिद्ध ये ग्रंथ लिखे। ये महाराज विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास को माना जाता है। कालिदास 9 रत्नों में से विक्रमादित्य की सभा के एक रत्न हुआ करते थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास धारा के राजा भोज के प्रधान कवि भी माने जाते थे। दूसरी किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास की यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी और राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। कालिदास जी को जो विशेष उपाधियों से जाना जाता है, ये समझ लेनी चाहिए। इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कालिदास की जो उपाधियाँ हैं, तो दीप शिखा कालिदास सबसे पहला, फिर रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट, ये इनकी विशेष उपाधियाँ हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथितयसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों का भी स्मरण किया, उनको भी प्रणाम किया। तो आपको एक तो ये उपाधियाँ विशेष रूप से देखनी है, जिसमें से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उपमा सम्राट किस कवि की उपाधि है, या कवि कुलगुरु किस कवि की उपाधि है।
इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनका स्मरण कर लेना है। दूसरा जो विशेष है वो विषय कालिदास के विषय में, ये अस्ति कश्चिद वाग विशेषा पे कौन कौन से, अस्ति से कौन सा ग्रंथ और कश्चित से वाग से, ये आपको देखने हैं विशेष रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जहाँ से प्रश्न आते ही हैं, वो ये इतना चैप्टर है, कालिदास की रचनाएँ। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचनाएँ हैं, ऋतुसंहार किसकी रचना है, कुमार संभव के लेखक कौन हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। ये कैसा ग्रंथ है, तो मेघदूत क्या है, खंड काव्य है क्या है, तो खंड काव्य है। महाकाव्य कालिदास के कौन से हैं, तो कालिदास ने जो महाकाव्य लिखे, 2 महाकाव्य हैं, एक कुमार संभव और एक रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य इनके हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख रूप से पूछ लेते हैं नाटकों में, प्रसिद्ध नाटक किस कवि ने लिखा है, अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन हैं। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो कालिदास होगा, ये विशेष रूप से देखना है। बाकी ज़्यादा इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे। कवि परिचय में कालिदास के परिचय के विषय में हमने आज चर्चा की, और फिर किसी दूसरे कवि को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।